फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सोशल साइंस के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन है। तो फ्रेंड्स, यह कथन प्रोफेसर घाटे का है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स, इतिहास जानने के स्रोत पुरातत्व स्रोत हैं, मुद्रा और अभिलेख हैं, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी यात्रियों के विवरण। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आग की खोज किस समय की गई। तो फ्रेंड्स, आग की खोज पूर्व पाषाण काल में की गई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नौ पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो फ्रेंड्स, नौ पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पहिए का आविष्कार है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था। तो फ्रेंड्स, पूर्व पाषाण काल में मानव का व्यवसाय कृषि था। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल में मानव कैसा था। तो पूर्व पाषाण काल में मानव मांसाहारी था। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। तो फ्रेंड्स, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कुत्ता था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौ पाषाण काल के लोगों में प्रथा थी शव को दफनाने की थी। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौ पाषाणकालीन मानव किस जानवर को नहीं पालते थे। तो फ्रेंड्स, नौ पाषाणकालीन मानव हाथी को नहीं पालते थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोहन संस्कृति का विकास किस देश में हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है भारत में। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो के नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसे थे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिरामिड क्या थे। तो फ्रेंड्स, पिरामिड राजाओं के मकबरे थे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेरोग्लिफ लिपि का प्रयोग किस सभ्यता के लोग करते थे। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है मिस्र के सभ्यता। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स, नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। ओके, फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मम्मी क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है शव के रख रखाव की कला। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अबू सिंबल क्या थी। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है देव मंदिर थी। ओके, प्रश्न है, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है चीन का रहने वाला था। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, मंदारिन कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है बुद्धिजीवी एवं विद्वान थे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है चीन में हुआ था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारूद की खोज किस देश में हुई। तो फ्रेंड्स, बारूद की खोज चीन में हुई। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स, प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। तो फ्रेंड्स, चीन की महान दीवार के निर्माता सी हांगटी थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है मैक्स मूलर। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो फ्रेंड्स सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ है? तो फ्रेंड्स मोक्ष एक पुरुषार्थ है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? तो फ्रेंड्स काम एक आश्रम नहीं है और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास ये आश्रम के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसका उत्तर होगा निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? तो काम एक आश्रम नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो फ्रेंड्स वैदिक सभ्यता का संबंध लौह काल से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी? तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या 16 थी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौशल महाजनपद की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा श्रावस्ती। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है अजातशत्रु ने किया था। ओके, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक ने किया था। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महापरिनिर्वाण की घटना का आशय? तो फ्रेंड्स महापरिनिर्वाण की घटना का आशय बुद्ध के देहावसान से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा अपरिग्रह। ओके, तो फ्रेंड्स अपरिग्रह जो है जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में हीनायन शाखा के समर्थक हैं? तो फ्रेंड्स उसका उत्तर है परंपरावादी से। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध कौन थे? तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म प्रवर्तक थे, धर्म प्रचारक थे, समाज सुधारक थे। फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा इसमें से सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋषभ देव का संबंध किस धर्म से है? तो फ्रेंड्स ऋषभ देव का संबंध जैन धर्म से। ओके, तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ओके, जिनको संस्थापक भी बोला जाता है जैन धर्म का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। ओके, चलिए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो फ्रेंड्स अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन डिग्री द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है? तो फ्रेंड्स सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई घट बढ़ सकती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शून्य अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? तो फ्रेंड्स शून्य अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंद महासागर भारत के किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स हिंद महासागर भारत के दक्षिण दिशा में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप स्थित है? तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड्स कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में
7वां स्थान है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है मणिपुर नहीं मिलती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो फ्रेंड्स झारखंड में समुद्र तट नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स गंगा नदी का उद्गम स्थान गोमुख हिमनद में। ओके, तो फ्रेंड्स ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? तो फ्रेंड्स हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट चोटी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 1975 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे? तो फ्रेंड्स पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्य हैं? तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत के कार्य प्रकाश की व्यवस्था करना, गांव की सफाई करना, कृषि की उन्नति करना ग्राम पंचायत के कार्य हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है? तो फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत का कार्यकाल है? तो फ्रेंड्स जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत के कार्य हैं? तो फ्रेंड्स क्षेत्र पंचायत के कार्य कृषि योग्य भूमि का विकास, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, लघु सिंचाई संबंधी कार्य हैं क्षेत्र पंचायत के। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के कार्य हैं? तो फ्रेंड्स नगर पालिका के कार्य नगरों में सफाई की व्यवस्था, नगरों में पेयजल की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है? तो फ्रेंड्स नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिले का कामकाज देखने का अधिकारी होता है? तो फ्रेंड्स जिले के कामकाज देखने का अधिकारी जिला अधिकारी होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है? तो फ्रेंड्स जिले में परिवार कल्याण का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो फ्रेंड्स जैन धर्म के प्रवर्तक निम्न में से महावीर स्वामी थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपदेश नहीं दिया है? तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी ने कर्म सिद्धांत का उपदेश नहीं दिया है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस तिथि को निर्वाण प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 527 ईसा पूर्व में निर्वाण महावीर स्वामी ने प्राप्त किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है? तो फ्रेंड्स जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स ये सही उत्तर है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गया किस धर्म का प्रसिद्ध स्थान है? तो फ्रेंड्स गया बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थान है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था? तो फ्रेंड्स चीन धर्म का सुधारक था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी बात सत्य है? तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है? तो फ्रेंड्स जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अनिश्वरवादी समानता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या थी? तो फ्रेंड्स बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या 16 थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अजातशत्रु किस राज्य का राजा था? तो फ्रेंड्स अजातशत्रु मगध राज्य का राजा था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्य लोग सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण पशु किसको मानते थे? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है गाय को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पशु मानते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्य साहित्य लिखा गया था? तो फ्रेंड्स आर्य साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र को आर्यों के किस ग्रंथ में दिया गया है? तो फ्रेंड्स गायत्री मंत्र को आर्यों के ऋग्वेद ग्रंथ में दिया गया है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो फ्रेंड उस समय राजसूय यज्ञ होता था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किसको माना है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है मोक्ष को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है दज्ला और फरात की घाटियों में। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ताओवाद नाम के दर्शन को चलाने वाला कौन था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है लाओ। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है शासन अधिकारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है चीन में हुआ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन मिस्र की स्थापत्य कला का प्रमुख स्मारक है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है गीजे का पिरामिड। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पिरामिड किस देश में है? तो फ्रेंड्स पिरामिड मिस्र में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चीन की महान दीवार का निर्माण कराया था? तो फ्रेंड्स चीन की महान दीवार का निर्माण सम्राट सी हांगटी ने करवाया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्तर देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा कल्याण केंद्रित परिभाषाएं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा मार्शल। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है, तो यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा रॉबिन्स का। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में जिस प्रकार के मनुष्य की चर्चा की है उसे आर्थिक मानव कहा जाना चाहिए। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है कथन है? तो फ्रेंड्स ये कथन एडम स्मिथ का है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है? तो फ्रेंड्स एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस है। ओके, तो फ्रेंड्स ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आर्थिक स्थितियों का। ओके, तो फ्रेंड्स ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है पत्थर के। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है रसायन शास्त्र सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है पंजाब से। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है कांसा की। ओके, तो फ्रेंड्स ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ये परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्न हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया
किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है इराक से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पिता शब्द हिंदी का है, इसका फारसी शब्द है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है पिदर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते थे। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है वंशज कहते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रह को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल में ग्रहों को कुल संख्या है। तो फ्रेंड्स सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुच्छल तारे बने होते हैं। तो फ्रेंड्स पुच्छल तारे चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से बने होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय है। तो फ्रेंड्स 29 दिन और 8 घंटे समय लगता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोब प्रतिरूप होता है। तो फ्रेंड्स ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है स्वशासन द्वारा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 13 होगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है स्नानागार। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है गैर मान्यता विवाह है। तो फ्रेंड्स गैर मान्यता विवाह गार्धव विवाह है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है दूत कहलाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। तो फ्रेंड्स बुद्ध के समकालीन सम्राट अशोक को माना जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजुक थे। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है मौर्य शासन में न्यायाधीश को कहते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप स्थित है। तो फ्रेंड्स सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक थे। तो फ्रेंड्स इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है कनिष्क द्वारा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है। तो फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप प्रधानमंत्री देते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देश में सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है केरल। ओके, तो फ्रेंड्स ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये फिर पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश देश के किस भाग में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है उत्तर पूर्वी में। ओके, अगला प्रश्न है नागर अर्जुन योजना स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है कृष्णा नदी पे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 12 हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो फ्रेंड्स राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गद्य और पद दोनों में रचित वेद है। तो फ्रेंड्स गद्य और पद दोनों में रचित वेद यजुर्वेद है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में
महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। और फ्रेंड्स ये फिर पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अस्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है जैन धर्म। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है जैन धर्म से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है राजतरंगिणी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो फ्रेंड्स इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रह कहलाते हैं। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है वरुण। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो फ्रेंड्स 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 21 जून को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।